Good morning, children. Today is 18 July 2020 and we were doing comparing quantities, जिसमें कि कल हम लोग पढ़े थे रेशियो फाइंड करना किसी भी दो क्वांटिटी का। हम लोग पहले समझे थे कि रेशियो क्या होता है, फिर हम लोग समझे थे कि रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए we'll move ahead with few more examples. Like today I have taken example 4. The ratio of male and female workers is 8:5. मतलब किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में हम लोग बात कर रहे हैं अगर, तो मेल और फीमेल वर्कर्स के का रेशियो दिया हुआ है 8:5। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है ए, तो उस फैक्ट्री में मेल और फीमेल वर्कर्स का रेशियो जो है वो 8:5 है। इफ देयर आर 104 मेल वर्कर्स, और मेल वर्कर्स कितने उस फैक्ट्री में 104 हैं, तो हम लोगों को बताना है कि फीमेल वर्कर्स कितनी है उस फैक्ट्री में। देन देयर आर हाउ मेनी नंबर, देन वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेशियो पे बात कर रहे हैं कि रेशियो दिया हुआ है 8:5, तो यानी कि मेल इज टू फीमेल का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है मेल एंड फीमेल, तो रेशियो में जो नाम पहले आता है वही रेशियो का जो नंबर होता है पहला उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंगली मेल वर्कर्स 8 टाइम्स है, 8 यूनिट्स है, और फीमेल वर्कर्स 5 टाइम्स यानी 5 यूनिट्स है। तो उस तरह से हम लोग सोचें तो हम लोग बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल्स टू 8x, x इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितना हो गया 8x, तो फीमेल वर्कर्स कितनी हो जाएंगी 5x। तो अब हम लोग को मालूम है कि नंबर ऑफ मेल वर्कर्स 8x है और नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स 5x है। बट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि इफ देयर आर 104 मेल वर्कर्स का नंबर ऑलरेडी मेंशन है 104, और हम लोग फाइंड किए कि मेल वर्कर्स 8x है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8x मस्ट बी इक्वल्स टू 104। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोला नंबर ऑफ मेल वर्कर्स 8x है और क्वेश्चन बोल रहा है मेल वर्कर्स 104 है, तो मेल वर्कर्स तो दोनों सेम ही होगा, दोनों ही नंबर्स। तो उस हिसाब से 8x इक्वल्स टू 104 हम लोग सॉल्व करेंगे और 8 से सिंपलीफाई होगा तो x का वैल्यू आएगा 13, x का वैल्यू आएगा 13, यानी कि तब हम लोग को पता चलेगा नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स अगर हम लोग को फाइंड करना है तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हमारे पास है 5x यानी 5 टाइम्स x, तो 5 into 13 क्योंकि x का वैल्यू 13 है, तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 65. In this way we can find the number of female workers from the given question. Okay, now coming up with the next question, we have the ages of A and B are in the ratio 8:3. तो दो लोग A और B उनका एज का रेशियो दिया हुआ 8:3. Now 6 year hence का मतलब 6 साल के बाद, 6 year hence their ages will be in the ratio 9:4, यानी कि A और B का प्रेजेंट एज का रेशियो 8:3 है। तो 6 साल के बाद 6 year hence मतलब 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद उनके एज का रेशियो 9:4 होगा, तो यू नीड टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो A और B दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अब आप एक बात क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझ जाइए कि अगर 6 साल के बाद का बात किया जा रहा है तो A अगर 6 साल बड़ा होगा, मान लीजिए A का एज अभी 10 इयर्स है, तो 6 साल के बाद A कितने इयर्स का होगा, 10 + 6 16 इयर्स का होगा। तो उसी तरह से अगर मान लेते हैं B का एज 5 इयर्स है, तो वो भी 6 साल के बाद 6 + 5 11 इयर्स का होगा, यानी दोनों A और B दोनों ही 6 साल बड़े होंगे 6 साल के बाद। आई मीन टू से A और B दोनों के प्रेजेंट एज में 6 इयर्स ऐड होगा। नाउ कमिंग अप टू द क्वेश्चन, तो हम लोग को बोला गया है A और B का प्रेजेंट एज का रेशियो 8:3 है, यानी कि एज ऑफ A 8x होगा और एज ऑफ B 3x होगा। तो अभी प्रेजेंट एज हम लोग को A और B का मालूम है। अब बोला गया 6 साल के बाद, यानी 6 साल के बाद A का एज कितना होगा 8x + 6 और B का कितना होगा 3x + 6। तो उसी चीज को हम लोग आधार मानते हुए यहाँ पर लिखे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
हम लोग के पास चूंकि स्पेस कम है इसलिए स्टेटमेंट नहीं लिखे आफ्टर 6 इयर्स वाला, आप लोग कॉपी में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8x प्लस 6 और 3x प्लस 6। 8x प्लस 6 ए का हो गया और 3x प्लस 6 बी का हो गया। पर क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया कि 6 साल के बाद उन दोनों के एज का रेशियो होगा 9:4, यानी कि 8x प्लस 6 बाई 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 9/4। तो ये हम लोगों का इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आप लोगों को सिंपल इक्वेशन में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे फाइंड करना है, और जिनको नहीं आता है वो सिंपल इक्वेशन का वीडियो एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और उसके बाद सॉल्व किए एंड वी गॉट द वैल्यू 5x इज इक्वल्स टू 30, यानी x इज इक्वल्स टू 30/5 दैट इज 6, यानी x का वैल्यू आया 6। x का वैल्यू 6 है और हम लोग को बोला गया है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी a और b का प्रेजेंट एज। तो a का प्रेजेंट एज कितना था, 8x था, यानी 8 into x, x का वैल्यू 6 है तो प्रेजेंट एज ऑफ a हो जाएगा 8 into 6 दैट इज 48 years, और b का प्रेजेंट एज है 3x, यानी 3 into x इट मींस 3 into 6 दैट इज 18 years। In this way we can find the present ages of A and B। तो ये एक और क्वेश्चन देख करके, ये क्वेश्चन हालांकि आप लोग के एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, उसको ही हम सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस देख के मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी भी गिवन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई फील कि अब आप लोग रेशियो पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, जो क्वेश्चंस होगा, उसको आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। So now it's time for work for the day। तो आज हम लोग अभी अपने क्लास में एग्जाम्पल 4 भी बनाए हैं और क्वेश्चन नंबर 11 भी बनाया है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि ये दोनों क्वेश्चन नहीं करना है, आप लोगों को एग्जाम्पल 4 भी अपनी कॉपी में करना है और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 10 और 11 करना है। ओके, थैंक यू फॉर द डे। और अगर किसी को कोई सा भी डाउट होता है तो अगेन आई एम सेइंग यू डू आस्क मी, डू आस्क योर रिस्पेक्टिव टीचर। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।